जी, अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर 2022 में इलोन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया और उसके आते ही उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ शुरू कर दी, जिनमें एक बहुत अहम तब्दीली उन्होंने अपने सीईओ जो कि इंडियन बेस्ड सीईओ थे, पराग अग्रवाल को रिमूव कर दिया, डिसमिस कर दिया। उसके पीछे कई वजूहात थी कि उन्होंने उसको डिसमिस किया। जो मेन रीज़न था उसका कि उन्होंने उन एक रिपोर्ट माँगी गई थी उनसे कि भई कितने चैटबॉट जो हैं चल रहे हैं हमारे पास, स्पैमिंग कितनी है और उसकी वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दे पाए थे। एक दफ़ा कुछ स्टेटमेंट दी, दूसरी दफ़ा कुछ दी। लेकिन इसी तरह से और भी बहुत सारे रीज़न थे। उनमें एक मेन रीज़न ये भी था कि पराग अग्रवाल ने क्या किया हुआ था कि जो वर्ड कश्मीर है, उसको वायलेंस कम्युनिटी में डाला हुआ था, वायलेंस कम्युनिकेशन में डाला हुआ था। यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो अगेंस्ट द कम्युनिटी है, यानी कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल आप अगर कोई भी अकाउंट इसको इस्तेमाल करता था या कोई भी इसको अगर ट्रेंड पर लेकर आता था, तो उसका अकाउंट बंद हो जाता था। और इसके पीछे इस इंडियन पराग अग्रवाल का एक बहुत बड़ा हाथ था। इसी तरह से इसकी और भी बहुत सारी गलतियाँ थी जिसको मलूज़ खातिर ना रखते हुए इलोन मस्क ने इनको डिसमिस कर दिया। इसी तरह से उनकी हेड इंडियन थी, उसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया। इसी के साथ-साथ इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया कि बर्ड इज़ फ्रीड, परिंदा आज़ाद है। उसके बाद इन्होंने एक और मॉड्यूल मुतारिफ़ कराया कि $8 के अंदर जिस शख्स को ब्लू टिक यानी वेरिफाइड अकाउंट चाहिए, जो कि पहले लोगों को बहुत जतन करके, मेहनत करके मिलते थे और अपनी फ़ैन फॉलोइंग वगैरह होने के बाद उनको मिला करता था। लेकिन अब अगर किसी को भी वो ब्लू टिक चाहिए तो उसको हर महीने $8 पे करना पड़ेंगे। यही नहीं, सिर्फ़ अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आपने अपनी बायोग्राफ़ी में, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बायो में लिखा है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक सहाफ़ी हैं, सहाफ़त का काम करते हैं, तो आपको $8 की जगह पर $16 पर महीने देने पड़ेंगे। इसी तरह से जब इलोन मस्क तशरीफ़ लाए, बादशाह सलामत इलोन मस्क, तो उन्होंने आते ही 12 घंटे ड्यूटी कर दी कि आपने 12 घंटे काम करना है और कोई आपको किसी दिन छुट्टी नहीं है। यानी कि साल के पूरे दिन उन्होंने काम करना है, यानी वीक के 7 डेज़ काम करना है, नो संडे, नो मंडे। सारा दिन उन्होंने काम, मतलब कि पूरे वीक काम करना है। इसके बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ उनके अंदर आती गईं और इलोन मस्क ने जो माहौल है वहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था। इसी के बाद वहाँ के कुछ लोगों ने जो अहम की पोस्ट पर थे, लाइक जो सपोर्ट के लोग थे, जो कंप्लेन के लोग थे, जो आईटी और सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट्स के हेड्स थे, उन सब ने ट्विटर को जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। और अब इलोन मस्क थोड़ा-सा इस परेशानी में है और इस पे बहुत सोच विचार कर रहे हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इलोन मस्क अब जो भी डिसीजन लेंगे या इस तरह की कोई तब्दीली करेंगे, तो उसके अंदर बहुत सोच समझ कर काम लेंगे और जिस तरह से उन्होंने क्विक डिसीजंस लिए पिछले दिनों में, तो अब वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। थैंक यू।